दिल्ली से बड़ी खबर है। होली से पहले महंगाई का बड़ा झटका एक बार फिर से आम जनता की कमर पर पड़ा है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 1103 रुपए का हो चुका है। 114.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपया इजाफा हुआ है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अब इसके दामों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर अब आपको 2119 रुपए मिलेगा। गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम आज से ही लागू होंगे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महंगाई का एक और झटका होली से पहले आम जनता की कमर पर। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है 50 रुपए का। और दीपक जुड़ गए हैं कानपुर से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन होली से पहले जिस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़े हैं, ये वाकई आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा झटका है। क्या रिएक्शन है कानपुर के लोगों का? देखिए स्वाति, कहीं ना कहीं ये जो महंगाई है ये लोगों की कमर तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में होली का एक बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार के चलते जिस तरह से घरेलू सिलेंडर बढ़ाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करी जाए महंगाई की, तो यहाँ पर जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई में किस तरह से जीवन यापन होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाला समय जो है त्योहारों का समय है और जो अभी बच्चों के एडमिशन भी होने हैं, चूंकि नया सत्र शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में जो आम जनमानस है उसको इस महंगाई से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों से यहाँ पर चर्चाएं भी करी गई हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार बजट ला रही है, लोगों को हर चीज़ में बढ़ावा दे रही है, तो सिलेंडर के दाम ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं जिस तरह से एक साथ 50 रुपए सिलेंडर में बढ़ा दिए गए हैं, तो ये आम प्रभाव पड़ेगा। गृहिणियों से जुड़ा ये मामला है और बजट में भी देखिए गृहिणियां ये आस लगाए बैठी थी, आम महिलाएं आस लगाए बैठी थी कि कम से कम यहाँ पर तो कुछ तो बचत दे सरकार, लेकिन एक बार फिर बड़ा झटका दे दिया सरकार ने। जी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अभी आने वाला समय चुनाव का भी है और त्योहारों का भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए था। यहाँ पर जो घरेलू सिलेंडर है जिससे रोजमर्रा का जीवन चलता है, जिससे गृहस्थी का सामान चलता है, ऐसे में जिस तरह से घरेलू सिलेंडर बढ़ाए गए हैं इसमें आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्वाति, बिल्कुल, लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि विवेक, आपने लोगों से बात की थी, बात की होगी, होली का त्योहार बहुत नज़दीक है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है होली के मद्देनज़र, बहुत निराश हुए होंगे लोग। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से होली का त्यौहार है इसमें जो है रसोई में कई प्रकार के पकवान बनते हैं, और चूंकि यहाँ पर लोगों का रिश्तेदारों का भी आवागमन होता है, तो इसके चलते यहाँ पर जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी लागत भी ज़्यादा लगती है, कि चूँकि जिस तरह से इसमें त्योहारों में जो पकवान बनाए जाते हैं उसमें भी घरेलू सिलेंडर का ही यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इस त्यौहार के चलते उससे पहले इस तरह की महंगाई बढ़ा दी गई और 1 रुपये 2 रुपये नहीं, सीधे 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम जनमानस को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो त्योहारों का ही है और खर्चे का ही है, क्योंकि अभी बच्चों के एडमिशन भी होने हैं और इस तरह जिस तरह से आने वाला समय चुनाव का भी है, तो चुनाव के चलते यहाँ आम जनमानस को जो है राहत के साथ देनी चाहिए। इसके बावजूद पर जिस तरह से बेतहाशा महंगाई में और सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए, तो इसमें काफी लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। स्वाति, बिल्कुल। दीपक, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। संदीप खेर भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, देखिए होली का वक्त नजदीक है और एक बार फिर से एलपीजी के दामों में इजाफा हो गया 50 रुपए। कैसे रिलेट करें आखिरकार आम लोग?
देखिए बिल्कुल स्वाति, मार्च का महीना है और जहां एक तरफ कह सकते हैं कि सभी लोग होली के त्योहार का जो कह सकते हैं कि इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि देखिए होली के त्योहार में वो चाहे गुजिया हो चाहे पापड़ हो, और उन सभी को बनाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग होता है वो होता है सिलेंडर। और आज इसके जिस तरीके से सिलेंडर यानी घरेलू अगर सिलेंडर की बात कर लेते हैं लगभग 50 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर की बात कर लेते हैं तो लगभग 350 रुपये एकदम से बढ़ा दिए गए। 8 महीने के बाद हालांकि वृद्धि हुई है, लेकिन महिलाओं की जो रसोई है उस पर फर्क जरूर पड़ा है। हमारे साथ स्वाति यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं। और ये जो तकलीफ है देखिए, ये मुझे लगता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं से जुड़ी है। रंग में भंग डाल दिया गया है सीधे तौर पर अगर कहा जाए। बिल्कुल स्वाति, देखिए होली में कह सकते हैं कि रंग में भंग डालने का जो काम है वो सिलेंडर के बढ़े हुए दामों ने किया है। कैसे देख रही है सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है? ये तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पता होगा कि क्यों कर रहे हैं, बट एज अ आम इंसान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आता जाता है। आप अगर सिर्फ 10 रुपये की वृद्धि करते हो तो अभी के लिए 10 रुपये लगता है ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखोगे तो वो 50-100 रुपये और हर बारी वो बढ़ती जा रही है, तो हमारे ऊपर बहुत असर आता है। क्योंकि अगर गैस महंगी होती है तो हमारे लिए हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, सब फिर बाहर के भी दाम बढ़ जाते हैं। गैस के दाम बढ़े, इसका जो असर है वो होली के त्योहार पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमारी होली की गुजिया फीकी रह जाएगी। हम कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से खाएंगे? रंग में जो है वो भंग डाल दिया इस महंगाई ने। बिल्कुल बिल्कुल, हम भांग रहे पी के रह लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब और मौजूद है। ये बताइए, गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, कुछ फर्क पड़ेगा इसका लगता है आप? सर होली में तो कुछ फीका कर देगी सरकार से महंगाई से। भाई आम बजट खराब हो जाएगा। लोगों मार्च में लोग फर्स्ट हफ्ते से बढ़ा दिया गया। ये बहुत ऐसा नुकसान तो लोगों का काफ़ी फर्क पड़ेगा। लग रहा है आपको कि लोग इंतजार कर रहे थे कि जो है चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन सिलेंडर के दाम एकाएक महंगा होना कहीं ना कहीं से सोच में डालता है? सर ये मैं देखता हूँ ये हर 2-3 महीने में बढ़ाते हैं। इससे जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए काफ़ी बोझ पड़ रहा है ये। और इस पर सरकार को एक अच्छा कोई एक्शन लेना चाहिए कि हर 3 महीने पर दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे 1-2 महीने में, आप सबसे ज़्यादा आप जो आम घरेलू चीजें हैं उन्हीं पे दाम बढ़ रहे हैं। कभी ठीक है संदीप, आपके पास वापस लौटूंगी, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा। स्वाति पाठक भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं इस महंगाई के झटके के बाद? देखिए, मार्च महीने की शुरुआत हुई और होली में बस 7 दिन बचे हैं। उससे पहले जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं वो अपने आप में आम आदमी के लिए झटका है और सीधे तौर पर महिलाओं पर ज़्यादा इसका असर होता है, क्योंकि किचन महिलाएं ही संभालती है। और जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम आज ही यानी मार्च महीने की शुरुआत हुई और 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो इसका सीधा असर आम जनता पर दिख रहा है। और 50 रुपये की बढ़ोतरी यानी अब जो गैस सिलेंडर के दाम है वो 1103 रुपया दिल्ली में पहुंच गया है। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह से महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही अगर हम बताएं आपको, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यानी कुल मिलाकर समझा जा सकता है होली का त्योहार जो रंगों का त्योहार है, उससे पहले जो महंगाई गुजिया की जो मिठास है वो फिलहाल फीकी नजर पर आ रही है। स्वाति, आपके पास मैं लौटूंगी। नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। नरेंद्र का रुख करते एक बार। नरेंद्र, ये तो रंग में भंग डालने वाली बात हो गई, जिस तरीके से 50 रुपए एकाएक दाम बढ़ा दिए गए होली से ठीक पहले। मेरठ वासियों का क्या सोचना है? देखिए, ये केवल मेरठ वासियों की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। जिस तरीके से 1 मार्च की आधी रात से ही ये दाम में बढ़ोतरी की गई है। 50 रुपये तो केवल घरेलू गैस के सिलेंडर पर बढ़े हैं, लेकिन 350 रुपये कमर्शियल गैस के सिलेंडर पर बढ़े हैं। अगर आप ये मन बनाए बैठे हैं कि 50 रुपये ज़्यादा आपको खर्च नहीं करने हैं और आप गुजिया और दूसरे पकवान होली पर नहीं बनाने जा रहे हैं और बाज़ार का सहारा लेने जा रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि वहाँ पर जो महंगाई है वो 7 गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके से ना तो आप वहाँ से कुछ परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अगर परचेज करेंगे वो घर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इसी तरीके से
ठीक पहले दिन, और ये वो वक्त होता है मार्च का महीना जब करीब करीब सारी देनदारियां किसी भी मध्यम और सामान्य वर्ग के परिवार को देनी होती हैं, और इसी दौर में ये जो दाम हैं वो बड़े हैं। समझा जा सकता है कि सीधे सीधे इसका जो असर है वो किचन पर होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसी महीने से जो महंगाई है वो सब्जियों पर भी अपना असर दिखाने जा रही है, क्योंकि त्योहार के जो दिन हैं वो आ गए हैं, और दूसरी तरफ गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ने लगा है। तो ऐसे में सब्जियों की आमद कम होगी, दूसरी तरफ उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो मांग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में सब्जियों पर जो महंगाई की मार है वो भी पड़ने वाली है, वो भी किचन को ही झेलना होगा। तो कुल मिलाकर एक आम आदमी के घर का जो बजट है वो प्रभावित होगा बहुत बुरी तरीके से। इसके अलावा जो त्योहार पर बाकी खर्चे होते हैं और जो देनदारियां हैं मार्च के महीने में, क्योंकि ये माना जाता है कि इसी महीने से ये महीना जो है वो वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना है, तो इसलिए अब लोगों के ऊपर और ज़्यादा महंगाई की मार जो है वो पड़ने वाली है। और केवल गैस सिलेंडर ही नहीं, और कई सारी चीज़ों में आज से बढ़ोतरी की है। वो अलग अलग क्षेत्र की चीज़ें हैं, उनमें जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो रेट बढ़े हैं, उसका असर भी आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन स्वाति पाठक हमारे साथ बनी रहेंगी और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। महंगाई की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, एक के बाद एक झटका जिस तरीके से आम आदमी पर पड़ रहा है, उसके बाद जो कमर है वो टूट चुकी है आम जनता की। एक बार फिर से एलपीजी के जो दाम है उनमें 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आज प्रधानमंत्री